आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। उत्तर प्रदेश के बरेली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला सौदागरान में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 26 सितंबर 2025 को हुए दंगों के मामले में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे मौलाना तौकीर रजा और उनके परिवार से जुड़े लोगों की संपत्ति को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली आगमन के साथ ही इस प्रशासनिक कार्रवाई में तेजी देखी गई। मामला एक प्राचीन मंदिर की जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर स्थानीय हिंदू पक्ष के लोग लगातार विरोध जता रहे थे और इसे लैंड जिहाद का नाम दे रहे थे। कार्रवाई के बाद से ही पूरे इलाके में हलचल तेज है। इस पूरे मामले में स्थानीय निवासियों और पक्षकारों का रुख बेहद कड़ा है। मामले के मुख्य पक्षकार लवलीन कपूर का आरोप है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत प्राचीन मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके अनुसार यह विवाद साल 1978 से शुरू हुआ था, जब एक सोची समझी साजिश के तहत करीब 2000 वर्ग गज की विशाल मंदिर परिसर की जमीन को धीरे धीरे खुर्द बुर्द किया गया। आरोप है कि तब मंदिर के केयर टेकर रहे कुलदीप नारायण शर्मा ने कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर मंदिर का स्वरूप छोटा कर दिया और भगवान के चिन्ह हटाकर उसे महज एक छोटे से कमरे में समेट दिया, ताकि बाद में इसे निजी संपत्ति बताकर बेचा जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब इस जमीन को मौलाना तौकीर रजा, मौलाना शहाबुद्दीन और शाजी हाशमी जैसे लोगों को बेचा गया, तो इसका चौतरफा विरोध शुरू हुआ। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने पहले ही संपत्ति को सील करने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री के बरेली दौरे के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मामला उठाए जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में आया। फिलहाल किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति को टालने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोतवाली पुलिस को इस पूरी विवादित संपत्ति का आधिकारिक रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है। मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। आइए सुनते हैं इस पूरे कानूनी विवाद और कार्रवाई पर पक्षकारों का क्या कहना है। प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर का कि जो उस समय 2023 में इन्होंने अताउर रहमान महफूज हसन खान को विक्रय कर दिया था, संदीप शर्मा द्वारा विक्रय किया गया था, जिसमें हमने उसमें कार्रवाई की थी। थाने द्वारा 145 की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रेषित हुई थी। वो मुकदमा 3 साल से चल रहा था, जिसमें माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अब इसको कुर्क कर वो थाना कोतवाली को रिसीवर नियुक्त कर दिया है, जिसे अब संबंधित थाने कोतवाली द्वारा आज इसे सीज कर दिया गया और पुलिस रिसीवर बैठा दिया गया। ये प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर, हाँ, नगर निगम में मकान नंबर 74 ये मंदिर के नाम दर्ज है। इसमें ऐसा था, जो संदीप शर्मा के पिताजी थे कुलदीप नारायण शर्मा, कुलदीप नारायण शर्मा के पिताजी थे सीताराम के पिताजी थे हरिराम। तो ये उनके टाइम से सरबराकारी में चला रहा था, यानी केयर टेकर, लेकिन उन्होंने उनके वारिसानों ने अपना दर्शा के माल कराना और बेच दिया पुश्तैनी के आधार पे इन लोगों को। इसमें कई मुकदमे विचाराधीन हैं। एक महफूज हसन बनाम धर्म प्रकाश, एक धर्म प्रकाश बनाम महफूज हसन, एक साजी हाशमी धर्म प्रकाश साजी हाशमी, एक धर्म प्रकाश शहाबुद्दीन, कई बैनामे करे हैं, जिसमें सब में सूट फाइल हैं और कोर्ट में विचाराधीन है। मामला ये है कि ये लक्ष्मी नारायण प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर है, 250 वर्ष पुराना है, और इसमें एक केयर टेकर जो मंदिर के पुजारी रखे गए थे, उनके द्वारा इस मंदिर को खुरदबुद करके बेच दिया गया और बड़ी प्लानिंग से बेचा गया। मतलब सन 1978 में 13 अक्टूबर था शायद, क्या 13 अगस्त, तो उस दिन आपने रिपोर्ट लिखवाई कि साहब हमारी मूर्ति चोरी हो गई, सारी मूर्ति हटा दी गई। फिर धीरे धीरे स्वरूप बदल दिया गया मंदिर का, नया दुकानें कर दी गई, दुकानें सब बेच दी गई और ये कहा गया कि हम किराए पे दे रहे हैं। उसके बाद सारी संपत्ति खुर्द-बुर्द करने के बाद जो है, अब जो उनके लड़के ने उसके बाद सारी रजिस्ट्री जो है जमाल मियां के नाम कर दी। एक मंदिर को जब मुस्लिम के हाथ बेचा गया तो उसमें एक विरोध प्रकट हुआ, तमाम यहाँ जनता इकट्ठी हुई और उसके बाद वो विरोध जो था उसके फलस्वरूप पुलिस ने यहाँ उठा के उन दोनों को 151 चालान करा। लेकिन जब हमारा मुकदमा कैंसिलेशन का पड़ गया और प्रशासन ने देखा कि ये संवेदनशील जगह है, क्योंकि आला हजरत भी एक अच्छी मसलक है, उसके पास में जगह, तो कोई सद्भाव ना बिगड़े, इस लिहाज से 145-46 की कार्रवाई के लिए उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को भेज दिया, जो आज 3 साल बाद पूरी हुई और फेवर में आया फैसला कि इनको सील करना चाहिए, क्योंकि इससे सद्भाव बिगड़ सकता है मंदिर में गलत एंट्री होने से। आज मंदिर सील हुआ, लेकिन कुछ जगह पे सील करा था, उसी मुद्दे पे बहस हो रही थी, कहाँ सील होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा सील तो हो गया, प्रशासन सील कर गया, बाकी अब आगे कार्रवाई देखते हैं क्या होता है। विचाराधीन है।
जो निस्तारण ना हो, बीजेपी में चल रहे हैं, ये चीज होगी। तब तक सारे मुकदमों का निर्णय नहीं आया, तब तक ये प्रशासन में रिसीवर कोतवाल साहब नियुक्त रहेंगे। स्थानीय लोग अब मांग कर रहे हैं कि केवल सीलिंग ही काफी नहीं है, बल्कि इस पूरी संपत्ति को हैंडओवर ट्रस्ट को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि यहाँ दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। बहरहाल मामला अदालत के अधीन है और प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आजाद नेशन न्यूज को अब भी सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। पल पल की अपडेट्स और विस्तृत खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.azadnationnews.com पर जरूर विजिट करें। आजाद नेशन न्यूज, आपकी आवाज हमारी पहचान।